नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो आपका होने वाला आरआरबी एनटीपीसी 2024 के बारे में होने वाला है और उन लोगों के लिए होने वाला जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है। और तमाम प्रकार के ऐसे कमेंट मैसेज मेरे पास आते हैं कि भैया हम लोग नए हैं, नए आपके नए सब्सक्राइबर हैं, नए हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं, तो क्या इतने समय में आप तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कैसे कंप्लीट करना है, कहां से स्टार्ट करें, ये सारे सवाल आप लोगों को रहते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला इसी मुद्दों पर होने वाला है कि क्या आज से यानी कि इसी वीडियो के बाद से अगर आप लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं तो क्या आप पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं और आप जितना भी आपके पास समय है उतने समय में आप एनटीपीसी 2024-25 में एक सीट अपने पास रख सकते हैं, यानी कि सिलेक्शन ले सकते हैं या फिर नहीं। इसी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ आप लोग पढ़ने का स्टार्ट तो कर लेते हैं, पढ़ने का सोच लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ आती है कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। मतलब एक बिल्कुल फ्लो नहीं बन पाता है, जो आपको फ्लो चाहिए वो आपका नहीं बन पाता। तो कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, इस बारे पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कहाँ से पढ़ना आपको है और सबसे मेन पॉइंट जो आपके लिए होने वाला है वो है क्या गलती ना करें। जो गलती सभी लोग करते हैं, मैक्सिमम सभी लोग करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है, उसको भी आप लोगों को सुनना है। तो मेरे भाई, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे एग्जाम की, एसएससी एग्जाम की या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सिलेबस वगैरह को कंप्लीट आपको करना ही होता है। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस के लिए आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, तो ऑनलाइन ही आप सभी को प्रैक्टिस करनी होती है। और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आज की डेट में अगर कोई है ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपका टेस्ट बुक होने वाला है। टेस्ट बुक में दोस्तों आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज मिल जाते हैं, सेक्शनल मिल जाते हैं, और उनको लगाने के बाद उसका आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। उसमें आपका कितना स्कोर बन रहा है, क्या गलतियां हो रही हैं, उनका एक्सप्लेनेशन भी आप सब देख सकते हैं। तो इनका जो पास प्रो आप 1 ईयर का परचेस कर सकते हैं टेक्स्ट बुक वालों का। और इनकी अभी एक सेल भी आने वाली है 13 और 14 दिसंबर को। आज 12 दिसंबर है और 13 और 14 दिसंबर को अगर इनका पास प्रो आप परचेस करते हैं 1 ईयर का, तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और मेरा कूपन कोड यूज करिएगा शक्ति नाम से, तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप इसका 1 ईयर का पास प्रो परचेस कर सकते हैं। इसकी जो भी लिंक्स वगैरह है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो जाके चेकआउट जरूर करिएगा। 13 और 14 दिसंबर को इनकी सेल आने वाली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या आज से तैयारी आप करें तो इतने समय में आप तैयारी प्रॉपर कर सकते हैं और कितना समय आपके पास है। तो मैं आपको बताऊं मेरे भाई, अभी से लगभग आपके पास 4.5 से 5 महीने का समय आपको मिलेगा, चाहे आप ग्रेजुएट वाले हों या फिर अंडर ग्रेजुएट वाले हों। मैंने आपको डेट भी बता रखी है। डेट तो हालांकि अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन महीना मैंने आपको बताया कि अप्रैल से मई के महीने में आपका 2024-25 का एनटीपीसी का एग्जाम करवाया जाएगा। तो 4 महीने तो भी आपके पास हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल के स्टार्टिंग में नहीं होगा, अप्रैल के लास्ट में ही होगा, ठीक है। तो 4 महीने वो आपके पास है और लगभग आधा महीना आपके पास दिसंबर है। तो मोटा मोटा 4.5 महीने तो आपके पास है ही है। उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम समय आपके पास नहीं, तो इतना समय आपके पास है। लेकिन क्या 4.5 महीने में या 5 महीने में आप प्रॉपर पूरी तैयारी कर सकते हैं? तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बिल्कुल आपको कहूंगा यस, कर सकते हैं। मैं 5 महीने तो आपको ज्यादा बता दिया। इसकी जो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो 3 महीने का भी टाइम आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। 3 महीने का भी सफिशियंट है, लेकिन 3 महीने आपको प्रॉपर रेगुलर तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं कि एक दिन का पढ़ लिया, फिर 4 दिन का गैप हो गया, फिर 1 दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन का गैप। अगर ऐसा करेंगे तो भाई 4 साल में भी आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, 5 साल में भी नहीं हो पाएगी, पंचवर्षीय योजना आपकी बन जाएगी। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि जो रेलवे की वैकेंसी इतने सालों बाद आई है, तो ऐसा मौका आपको जाने नहीं देना। तो क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। 3 महीने भी अगर आप उसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर तैयारी करते हैं, तो आप कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए सिलेबस आपको कहीं नहीं जाना है। सिलेबस के लिए आप हमारे वीडियो देखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस में दोस्तों सबको इतना पता होता है कि मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और जीके जीएस पूछा जाएगा, लेकिन इतने से काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। इतना तो दुनिया को पता है। तो फिर आपको क्या और ज्यादा पता होना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए कि मैथ में क्या आता है। मैथ के सारे टॉपिक, मैथ के जितने भी टॉपिक है 14-15 जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके ऊपर मैंने कई बार आपको वीडियो बना के दिया है। आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए तो टेलीग्राम में मैंने पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस आपको डाल रखा है, पूरी पीडीएफ, कि मैथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैथ के सारे टॉपिक आपको एक जगह नोट करना है। उसी प्रकार से आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक एक जगह नोट करना है। इसके भी लगभग 15 से 16 टॉपिक होने वाले हैं। और रही जीके जीएस की बात,
जीके जीएस की बात रही तो भाई साहब आपको पूरा जीके जीएस कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि आपको रेलवे एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है, ना कि यूपीएससी में। ठीक है, तो यूपीएससी में अगर आपको सिलेक्शन लेना हो तो पूरा जीके जीएस कंप्लीट करिएगा, लेकिन एनटीपीसी में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको जीके जीएस में बहुत स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका समय लगता है और बहुत बड़ा सिलेबस आपका होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मैथ के सारे टॉपिक आपने लिख लिए एक जगह पर, रीजनिंग के सारे टॉपिक आपको पता हो गए और जीके जीएस के आपको सारे टॉपिक पता हो गए। ठीक है, अब जीके जीएस में आपको पता है भाई स्टैटिक जीके पूछ जाता है, करंट अफेयर्स आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, कंप्यूटर आता है, साइंस आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो स्टैटिक जीके से आते हैं, साइंस से आते हैं और करंट अफेयर्स से आते हैं। ये 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं, 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इन चीज़ों को आपको पूरा कंप्लीट करना है। इसके अलावा जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी हो गया और दूसरे ऐसे सब्जेक्ट हो गए जिस प्रकार से आपको इकोनॉमिक्स हो गया तो यहाँ से कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इसका क्या अप्रोच होने वाला है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो बना के दिया प्रॉपर ऐसी का वीडियो है, जीके जीएस की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो आपको सर्च करना है जीके जीएस स्ट्रेटजी फॉर एनटीपीसी वाई शक्ति एकेडमी। आप इस प्रकार से सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों ने इस वीडियो को देखा भी है, लाख कह दिया मैंने, सॉरी। तो 30 से 40 हज़ार लोगों ने इसको देखा भी है। उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने प्रॉपर आपको 30 मिनट का लगभग समय में आपको प्रॉपर समझाया हुआ है कि आपको जीके जीएस में क्या स्मार्ट अप्रोच अपनाना है। यहाँ पर मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको पूरे टॉपिक पता चल गए और आपके पास 3 महीने का मैं आपको बता रहा हूं कि 3 महीने आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। 3 महीने आप मेरी बात सुनिएगा, 3 महीने आपको इसको फॉलो करना है। 3 महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है मेरे भाई, आराम से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स में मोटा मोटा अगर आप देखें तो 15 टॉपिक आपको मिलेंगे और लगभग 15 ही टॉपिक यहाँ पर मिलेंगे, 12-15 टॉपिक ही आपको मिलते हैं आपको जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक टॉपिक को आप 3 दिन में आराम से खत्म कर सकते, आराम से। किसी भी पेड बैच से आप कर रहे हैं, किसी भी फ्री बैच से आप कर रहे हैं, यूट्यूब से आप कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से आप कर रहे हैं, तो आप किसी भी टॉपिक को मैथ के 3 दिन में आप कंप्लीट आराम से कर सकते हैं। तो 15 से 45 दिन में आप पूरी मैथ को कवर कर सकते हैं मेरे भाई आराम से। ठीक है, और आपको कहां से कवर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार से आपको यहां पर भी कंप्लीट करना है। यहां पर भी आप लगभग 45 से 50 दिन में आप पूरी रीजनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ तो मैंने 90 दिन का आपको समय दिया था और उसके लगभग आधे में ही आप काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और आपका जैसे ही थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट होने लगे, यहाँ पर जैसे मैथ के आपके 15 टॉपिक हैं, 5 से 6 टॉपिक आपके कंप्लीट होने लगे, तो आपका जब मैथ का आपका ज़्यादा हो जाएगा तो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी उतना टाइम लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या फॉलो करना है, जैसे पहले महीने आप सुनिए, पहले महीने आप आज से ही तैयारी करते हैं तो आज से लेकर के 30 दिन तक आपको क्या आपको करना है, आपको मैथ के लिए कम से कम 3 घंटे डेली देना है। मैथ के लिए 3 घंटे डेली देना है। इसी प्रकार रीजनिंग के लिए आपको कम से कम 2 घंटे डेली देना है और जीके जीएस के लिए कम से कम 2 घंटे आपको डेली देना है। तो 3, 2, 5, 2, 7 घंटे आपको हो गए। तो आपको डेली 7 से 8 घंटे आपको कवर करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इतने समय में आपको रेलवे एनटीपीसी एक बेहतरीन जॉब होती है, उसमें आपको एक सीट पक्की करनी है, तो डेली आपको 7 से 8 घंटे कवर करना होगा। और आपको इस प्रकार से 3 घंटे मैथ को देंगे, 2 घंटे रीजनिंग को देंगे, 2 घंटे जीके जीएस को देंगे, तो आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज क्या है, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको देखना है। आप किसी भी ऐसे टीचर से या किसी भी ऐसे लोगों से मत पढ़िएगा जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे हैं। किसी दूसरे बैच की तैयारी करवा रहे हैं, किसी दूसरे जॉब की तैयारी करवा रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी करवा रहे हैं या किसी भी चीज की करवा रहे हैं और आप वहां से कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए लाभदायक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहली चीज, आपको किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है कि भैया सिलेबस क्या है, हमें बता दीजिए, हमें भेज दीजिए। इस प्रकार की कोई भी मानसिकता आपकी होनी ही नहीं चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो आपको खुद देखना है कि भैया मैथ के कौन कौन से टॉपिक आते हैं, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आते हैं। नहीं देख पाते तो मैंने पूरा टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर आपको डाला हुआ, आप वहां से करिए। तो सिलेबस आपका हो गया, 3 महीने में आप आराम से सिलेबस कर सकते हैं और साथ साथ में आपको रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, तो सिलेबस के बाद आप क्या करेंगे, सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट आपका आराम से हो जाएगा। बिना सिलेबस के अगर आप सोचा कि हम 50% या 60% सिलेबस कंप्लीट करके पेपर में चले जाएं और आपका हो जाएगा, तो मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं होगा। CBT 1 अगर हो भी जाता है जैसे भी हो पाए, लेकिन CBT 2 आपका कभी भी नहीं होगा।
आधे अधूरे सिलेबस से। तो आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों की तैयारी आपको एक साथ ही करनी है, क्योंकि बाद में फिर आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा CBT 2 के लिए। तो सिलेबस को आपको कंप्लीट करने के साथ साथ यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करनी है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। किसी भी दूसरे स्रोत पर आपको बिल्कुल जाना भी नहीं है। मार्केट में तमाम प्रकार के प्रैक्टिस सेट आते हैं और इनमें आपको बिल्कुल जाना ही नहीं है। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाने हैं। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया है, आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपने जो भी पढ़ा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, और पूछा गया है तो आपको बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर को आपको सॉल्व करना है। जैसे आपका कोई भी एक मैथ का टॉपिक कंप्लीट हो गया, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, LCM SCF कंप्लीट हो गया, या कोई भी परसेंटेज कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कहीं से भी आप कर सकते हैं, किताबों से भी कर सकते हैं, या जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक बताया वहां से भी आप कर सकते हैं। तो आपका टॉपिक वाइज आपको साथ साथ में करते जाना है। इसलिए आपको 3 दिन की बजाय अगर 4 दिन का भी समय लगता है, 3 दिन में आप पूरा एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर 1 दिन में आप पूरा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर 2 दिन भी लग जाता है तो लगने दीजिए। अगर 5 दिन में भी आपका मोटा मोटा एक चैप्टर खत्म होता है तो 15 पन्ना 75 से 80 दिन में भी आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, और रिवीजन के साथ, प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट होगा। ऐसे नहीं देखना कि 12 घंटे की मैराथन में आपने पूरी मैथमेटिक्स कंप्लीट कर ली, या 14 घंटे की मैराथन में आपने पूरी रीजनिंग कंप्लीट कर ली। इस प्रकार से उद्धार बिल्कुल भी नहीं होगा। तो समझ गए क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। सिलेबस, उसके बाद आपको सिलेबस के बाद टॉपिक वाइज PYQ, उसके बाद जो भी गलतियां हो रही हैं, अब प्रीवियस ईयर अगर आप सॉल्व करेंगे तो पूरे में से पूरे तो आपको बन नहीं जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 में से आपको 8 क्वेश्चन बन गए, 2 क्वेश्चन आपके गलत हुए, तो गलत क्यों हुए, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगना था, क्या चीज यहाँ पर होनी थी, उसकी आपको रिवीजन करना है। जब आप रिवीजन करेंगे तो वो चीज आपको बनने लगी। अब रिवीजन के बाद फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी प्रकार से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको फुल प्रैक्टिस करनी है, फुल मॉक लगाने हैं, पूरे आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं, फुल मॉक टेस्ट। 90 मिनट का टाइमर लगा के ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1.5 घंटे का समय, 90 मिनट का समय ही आपको मिलता है। तो अगर आप 2 से 3 घंटे में भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि घर पर टाइम मैनेजमेंट करना और वहां पर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। घर पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी लगता है, लेकिन वहां पर इजी नहीं लगता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अभी से करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पहले तो प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी समस्या नहीं है, कितना भी समय लगे लगने दीजिए, लेकिन जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको टाइमर लगा के, या आप टेक्स्ट बुक पर लगाएंगे तो ऑलरेडी टाइमर आपका होता है, तो उतने ही समय में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बनानी है। इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो 3 महीने में आप आराम से सिलेबस, प्रैक्टिस, रिवीजन, फुल मॉक टेस्ट, फुल PYQ आप लगाएंगे, और उसके बाद भी आपके पास समय मिलेगा कुछ दिनों का, लगभग 1 से 1.5 महीने का। ठीक है, 1 से 1.5 महीने का आपके पास और भी समय मिलेगा। उस समय में हम क्या करेंगे, तो उस समय में हम एक आपके लिए रिवीजन सीरीज चलाएंगे, जिसमें आपको रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन के लिए आपको टॉपिक बांटेंगे, टॉपिक देंगे, रिवीजन सीरीज होगी, उसमें आपको मॉक टेस्ट भी आपको लगवाएंगे। मॉक टेस्ट में आपका कितना स्कोर आ रहा है, आप सभी लोगों का स्कोर हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसमें आप लोग मैसेज करेंगे हमारा इतना स्कोर आ रहा है, हमारा इतना स्कोर आ रहा है, तो हमारा बहुत अच्छा एक माहौल बन जाएगा, अच्छी तरीके से तैयारी होगी। तो यही हम लोगों की एक स्ट्रेटजी होने वाली है। पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको कर लेंगे। अब कहां से कैसे स्टार्ट करें मैंने आपको बता दिया है। कैसे स्टार्ट करें, आपको एक डेली शेड्यूल बनाना है अपना स्वयं का। ठीक है, अब मैं भी आपको प्रोवाइड करवाता हूं, डेली के जो टारगेट सीरीज होती है वो प्रोवाइड करवाता हूं। जो लोग उसके फॉलो कर रहे हैं मेरे भाई फॉलो करते रहिए, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपना डेली का शेड्यूल बनाना है कि भैया हमें आपके साथ 6 से 8 घंटे हमको पढ़ना है। तो 6 से 8 घंटे आपको सुबह पढ़ना है, या दोपहर को पढ़ना है, या शाम को पढ़ना है, या रात को पढ़ना है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग ही बनाना है। किसी के दूसरे कहने पर मत आइए कि भैया सुबह 4 बजे उठ गए, 4 बजे से हमने ये पढ़ लिया, रात को 10 बजे हमने ये पढ़ लिया। तो अगर आप सुबह
उठ सकते हैं, सुबह पढ़ सकते हैं तो आप सुबह पढ़िए, अगर आप दोपहर को पढ़ सकते हैं दोपहर को पढ़िए, अगर आप रात को जाग सकते हैं तो रात को पढ़िए। बस आपको 6 से 8 घंटे आपको निकालने हैं। चाहे आप अगर दूसरी कोई जॉब भी करते हैं, आप स्कूल भी जाते हैं, स्टूडेंट भी हैं, कॉलेज जाते हैं, तो भी आपको इतना समय आपके लिए निकालना होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप कितने भी टाइम निकाल सकते हैं, कोई भी इसका लॉजिक नहीं है कि सुबह ही पढ़ना है या रात को ही पढ़ना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ, आप डेली शेड्यूल बनाएंगे और उस शेड्यूल में आपको डेली का यहाँ से टॉपिक देखेंगे कि यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है, यहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करनी है, फिजिक्स में आपको कोई ऊर्जा कंप्लीट करनी है, लाइट कंप्लीट करनी है। तो आपको अपने टॉपिक अपने रोज के बनाने हैं, ठीक है। रोज का अपना आपको एक शेड्यूल बनाना है, अपना टारगेट बनाना है कि हमें इतना टारगेट आज के दिन कंप्लीट करना है। और एक दिन पहले ही आपको टारगेट बनाने हैं मेरे भाई। जैसे आपको कल अगर टारगेट कंप्लीट करना है तो एक दिन पहले ही आपको रात में ही टारगेट बना के सोना है, ताकि आपको दिमाग में इस तरह कि कल सुबह जाग के मुझे इतना 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 यहाँ से कंप्लीट करना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ें, तो आप अगर किसी का भी बैच आपने परचेस कर रखा है ऑनलाइन तो आप वहाँ से कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। सभी टीचर सभी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे होते हैं। बस आपके लिए आपको प्रीवियस ईयर आपको देखते रहना है समय समय पर, जिससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ भाई जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ वो लोग अच्छे पढ़ा रहे हैं और वहाँ से आपका उद्धार हो जाएगा। तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कहीं से पढ़ रहे हैं, आपने बैच परचेस कर रखा है, आपने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो आप वहाँ से कंप्लीट करिए। लेकिन नहीं किया है तो आप हमारे डेली टारगेट शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं डेली के टारगेट आपको देता हूँ और टीचर्स भी आपको बताता हूँ। प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैथमेटिक्स के लिए साहिल सर हमारे बेस्ट हैं, जहाँ पर उन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है, ठीक है। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा आपको नहीं देना है। तो मैथमेटिक्स आप साहिल सर से कर सकते हैं, रीजनिंग आप दीपक सर से कर सकते हैं। इसी प्रकार से जीके जीएस आपको सेल्फ स्टडी ही करना है। जीके जीएस में आपको लूसेंट से, किरण से, खान सर के नोट से आपको सेल्फ स्टडी करना है। जिस भी समस्या में, जिस भी टॉपिक में आपको समस्या आती है तो उसको आप यूट्यूब के माध्यम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कहां से पढ़े मैंने बता दिया है। अब क्या गलती ना करें, जो मैक्सिमम सभी लोग यही गलती करते हैं, वो आपको नहीं करनी है, और वो है आपकी मैराथन क्लासेस की। तमाम प्रकार के ऐसे साथी होते हैं जो भाई सोचते हैं कि हम एक 10 घंटे का मैराथन देख लेंगे, 10 घंटे की एक मैराथन देख लेंगे जिसमें हमारा पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। एक 12 घंटे की मैराथन देख लेंगे जिसमें रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। एक 20 घंटे की मैराथन देख लेंगे जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप 10 घंटे में पूरा मैथ कंप्लीट कर लेते हैं और कोई दूसरा ऐसा स्टूडेंट है जो भाई 3 महीने यहाँ पर पूरा लगा करके एक एक टॉपिक कंप्लीट कर रहा है, तो किसका सिलेक्शन होगा? आप अपने खुद से पूछिए कि आप 10 घंटे में उसी चीज को पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा है वो 3 महीने में उसी चीज को कंप्लीट कर रहा है, तो सिलेबस किसका पूरा कंप्लीट होगा, सिलेक्शन किसका होगा? तो आपको ये मैराथन वाली जो बीमारी है इससे बिल्कुल दूर रहना। अभी आपको कोई भी मैराथन, कोई भी किसी भी चीज की मैराथन पर आपको अभी बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। अभी आपको प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करना है। मैराथन वाली जो क्लासेस हैं वो आपको बाद में देखेंगे, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको मैराथन देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। फिर आपको सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, बस यही आपका एक दिनचर्या में बन जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब मैंने आपको बता दिया एक मोटा मोटा, आपको इसी प्रकार से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी हो सकती है। सभी लोग अलग अलग चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। कोई किसी टीचर को फॉलो कर सकता है, कोई किसी को कर सकता है। बस मोटा मोटा कहने का मेरा मतलब यही है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपको रिविजन करनी होगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। बस इतना करना होगा, उसके अकॉर्डिंग तभी आपका सिलेबस, आपका सिलेक्शन होगा। बाकी करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल आप सभी की एक ही होने वाली है। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप टेक्स्ट बुक का पासप्रूफ परचेस कर सकते हैं। आपके लिए 2 दिन की सेल होने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं, जो भी ऐसे भाई बहन हैं, जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई। वहां पर आपको पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में डालता हूं। एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ सभी एग्जाम्स का टारगेट, सिलेबस, इसके अलावा कंटेंट, मटेरियल, पीवाईक्यू, आपके लिए पीडीएफ, किताबें, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता है अपडेटेड। तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच।